कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हेमवती नंदन बहुगुणा का राजनीतिक करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। अपनी बात मनवाने के लिए नंदन बहुगुणा ने इंदिरा गांधी को भी नीचा झुका दिया था। अन्य नेताओं की तरह नंदन बहुगुणा ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साल 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर बहुगुणा आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूदे थे। नंदन बहुगुणा की शख्सियत ऐसी थी कि अंग्रेजों के लिए वे बड़ी मुसीबत साबित हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय अंग्रेजों ने बहुगुणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम रखा था, जो कि एक खासी बड़ी रकम मानी जाती थी। इलाहाबाद में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान बहुगुणा आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में आए और यहीं से उनकी असल राजनीति पारी शुरुआत हुई। पहली बार वर्ष 1992 में करछना विधानसभा का टिकट मिला, जहां से वे भारी मतों से विजयी हुए। वे सच्चे मायनों में मजदूरों के नेता थे, जिन्होंने विधानसभा में हमेशा मजदूरों की आवाज बुलंद की। नंदन बहुगुणा की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर साल 1958 और 1959 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में उपमंत्री बनाया गया। साल 1967 और 68 में उन्होंने बतौर वित्त मंत्री राज्य का शानदार प्रो पीपल बजट पेश किया और समाज के सभी वर्गों को न सिर्फ खुश किया बल्कि बेहद प्रभावित भी किया। इसके बाद साल 1971 के राष्ट्रीय चुनाव में देश भर में प्रचार कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपार बहुमत दिलवाई। कांग्रेस की शानदार जीत के उपरांत बहुगुणा को उम्मीद थी कि पार्टी विभाजन और फिर राष्ट्रपति के विकट चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते इंदिरा गांधी उन्हें केंद्र में ताकतवर मंत्री बनाएंगी, लेकिन उन्हें मात्र संचार राज्य मंत्री बनाया गया, वह भी अधीनस्थ, क्योंकि वह पहली बार सांसद बने थे। इससे रूठकर बहुगुणा कोप भवन में चले गए और 15 दिन तक चार्ज नहीं लिया। हार कर और कुट कर इंदिरा गांधी ने उन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र चार्ज तो दिया, पर मन में गांठ पड़ गई। इंदिरा और बहुगुणा के बीच यह दरार फिर कभी नहीं भर पाई। नंदन बहुगुणा पहली बार 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तथा दूसरी बार 5 मार्च 1974 से 29 नवंबर 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार सौंपा गया। बाद में वह 1977 से 1989 तक केंद्रीय मंत्री रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा को अपनी कार्यकुशलता के चलते जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ खतरनाक पीएसी विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया, बल्कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में कहीं शिया सुन्नी झगड़े भी नहीं हुए और उत्तर प्रदेश का हर वर्ग और संप्रदाय उनका मुरीद बन गया। उनके जादुई नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा था। वहीं राज्य के शिक्षक वर्ग को दिए गए फायदों जैसे लंबित प्रमोशनों आदि के चलते उनकी चारों ओर वाहवाही होने लगी। उन्होंने कई महीनों से चल रहे शिक्षक की हड़ताल को बखूबी हल किया, ऊपर से राज्य को विकास की पटरी पर लाए। फलस्वरूप मीडिया ने बहुगुणा की छवि एक सफलतम राष्ट्रीय नेता की बना दी।